है, इसमें कोई शक नहीं, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि इत्तेहादी हुकूमतों की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप इतने ही मजबूर हैं कि आप कोई काम आवाम के मुफाद में कर ही नहीं सकते, आप कोई फ़ैसला आवाम के मुफाद में कर ही नहीं सकते और हर फ़ैसला अपने इत्तेहादियों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, मजबूरन कर रहे हैं और उसका आवाम को अल्टीमेटली नुकसान ही हो रहा है, तो फिर आप इस कुर्सी पे बैठे क्यों हैं? और आपको जो कुर्सी पे बिठाने वाले हैं, वो भी क्या सोच रहे हैं? वो क्या सोच कर आपको लाए थे? क्या वो आवाम से कोई इंतकाम लेने के लिए आपको कुर्सी पर बिठा कर गए हैं? उनका तो ये दावा था कि वो अपनी मर्ज़ी के हुक्मरान लाएंगे जो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा ऑनेस्ट और ज़्यादा फेयर होंगे और वो इस तरह से अच्छी हुक्मरानी चलाएंगे कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन अब हुकूमत फिर क्या कर रही है? अब बेशुमार गलत माशी फ़ैसलों के और गलत माशी हिकमत अमलियों के साथ साथ एक मरतबा फिर शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने चीनी की बरामद की इजाज़त दे दी है। यानी शुगर मिलर्स एसोसिएशन, जिसके बहुत सारे अरकान MNAs और MPs हैं और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। वो चीनी एक्सपोर्ट करेंगे और एक्सपोर्ट पर हुकूमत पाकिस्तान से अच्छा खासा रिबेट भी लेंगे। यानी एक एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाएंगे और फिर हुकूमत से एक्सपोर्ट के तावान की मद में रिबेट भी लेंगे, यानी करोड़ों रुपया हुकूमत पाकिस्तान से भी लेंगे। जब वो करोड़ों अरबों रुपया अपनी जेब में डाल लेंगे तो अचानक आपको अगले 1-2 महीने बाद ये खबर सुनाई दी जाएगी कि मुल्क में चीनी की कमी वाक़या हो गई है। लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम के वसी तर मफाद में अब चीनी की इम्पोर्ट की इजाज़त दे दी है। अच्छा, अब अपनी चीनी जो सस्ते दामों मौजूद थी, ज़ाहिर है जो हमें डॉलर्स में नहीं ख़रीदनी पड़ रही, लोकल करेंसी मार्केट से हमने चीनी ख़रीद कर इस्तेमाल कर रहे थे, वो कदरें सस्ती थी। ज़ाहिर है सस्ती नहीं है, लेकिन बहरहाल कदरें सस्ती थी। वो चीनी हम एक्सपोर्ट कर देंगे और उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले MNAs MPs जो शुगर मिलर्स भी हैं, वो करोड़ों अरबों रुपया अपनी जेबों में डाल लेंगे। उसके बाद हमें बताया जाएगा 2-3 महीने बाद कि मुल्क में चीनी की शॉर्टेज हो गई है, लिहाजा चीनी बाहर से इंपोर्ट की जाएगी भारी डॉलर्स देकर। उससे एक तो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में कमी वाक़या होगी, मुल्क का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और दूसरा वो चीनी चूँकि महंगे दामों आएगी तो आवाम को अब अपनी चीनी की निस्बत बाहर से मिलने वाली चीनी कई गुना महंगे दामों ख़रीदनी पड़ेगी। और फिर एक तहकीकाती कमेटी बनेगी, जब अखबारात में शोर मचेगा, TV चैनल्स पर शोर मचेगा कि अवाम के अपनी चीनी एक्सपोर्ट करके बाहर से महंगे दामों चीनी क्यों इंपोर्ट की गई। फिर एक तहकीकाती कमेटी बनेगी, वो तहकीकाती कमेटी जब तक रिपोर्ट देगी तब तक हुकूमत टूट चुकी होगी। नई हुकूमत आएगी, वो कहेगी कि शुगर स्कैंडल में फ़लाँ लोग मुलविस थे, इनको फाड़ लो, इनको जेल में डाल दो। तब तक उनमें से बहुत से लोग बैरून मुल्क फ़रार हो चुके होंगे, बहुत से इस्टेब्लिशमेंट की उस वक़्त की किसी पार्टी में फिर पनाह ले चुके होंगे और इस्टेब्लिशमेंट उन्हें गिरफ़्तार करने से रोक देगी। और बहुत से लोग उस वक़्त जो जमात जीत कर आएगी हुकूमत में, उस जमात में शामिल हो चुके होंगे और अगर कोई एक आधा निमाणा पकड़ा भी गया तो वो भी चंद महीनों में तस्वीरें खिंचा के और अपनी मज़लूमियत का डंका बजा कर जेलों से बाहर आ जाएगा और अवाम इसी तरह चक्की में पिसते रहेंगे और शुगर मिलर्स अलमारूफ MNAs MPAs अपनी जेबें गर्म करते रहेंगे और हुकूमतें चाहे शहबाज शरीफ की हों, चाहे आसिफ ज़रदारी की हों, चाहे इमरान खान की हों, चाहे परवेज़ मुशर्रफ की हों, इन शुगर मिलर्स को यानी इन सरमायादारों को इसी तरह प्रोटेक्ट करती रहेंगी, इसी तरह इनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अवाम के मुफादात से खिलवाड़ जारी रखेंगी।